सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आपको। मैंने कल सेक्शन 164 बताई थी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसमें आप लोगों को एक तो 164(1) बताया था, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन 8-10 पॉइंट आए थे। नाम याद हुए वो 8-9 पॉइंट? देखो एक बार तुरंत पढ़ा करो जाके, वो चीजें कहीं याद हो जाती है। जैसे पहला पॉइंट क्या था उसमें, इज डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर्ड हो बाई कोर्ट। सेकंड थिंग, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो और सिर्फ दिवालिया हो। तीसरा, अप्लाइड फॉर इंस्टॉलमेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट, अगर वो दिवालिया होने के लिए आवेदन कर चुका हो कोर्ट में कि साहब मुझे तो इंस्टॉलमेंट होना है। चौथा, he has been convicted, अगर उसको दोषी ठहराया गया हो बाई एनी कोर्ट इन मॉरल टर्पिट्यूड और एनी अदरवाइज, कोर्ट के द्वारा किसी भी अपराध में उसको दोषी ठहराया गया हो और 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई हो, imprisonment for 6 months or more, then he will be not qualified for next 5 years, अगले 5 साल तक वो क्वालिफाइड नहीं रहेगा आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जेल से बाहर आ जाएगा तो भी 5 साल डायरेक्टर नहीं बन सकता। और नीचे नोट भी बनवाया होगा एक कि इफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 ईयर और मोर, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। ज्यादा ही बात। पांचवा पॉइंट आया था, अगर उसे किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया हो डायरेक्टर बनने से और वो ऑर्डर अभी फोर्स में हो। छठवीं बात आई थी कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कॉल नहीं चुकाई किसी कंपनी के शेयर पे, तो उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसकी कॉल नहीं चुकाई, और अगर उसको 6 महीने से ज्यादा का पीरियड बीत चुका हो। सातवीं बात, अगर वो कन्विक्टेड हो, सजा की जरूरत नहीं, कन्विक्टेड हो, कौन सी सेक्शन में, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आठवां, DIN नंबर नहीं हो। नवा, 165 को कंप्लाई नहीं कर रहा हो। देखो याद हो सकते हैं ना ये पॉइंट, कितने भी देखने में हार्ड लगे, आप अभी में बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आपने उस दिन 12 पॉइंट पढ़े थे, बता सकता हूँ, और भी सारी चीजें कहने का हम कोई रटते थोड़ी है, लेकिन ये चीजें हम पढ़ते हैं ना, तो अगर उस टाइम आपका पूरा फोकस उस चीज पे पढ़ाई पे, तो क्लास में आधे पॉइंट याद हो जाते। फिर आपने 164 का क्लोज 2 पढ़ा था। 164 का क्लोज 2 में आया था, कुछ कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं उनको, कि अगर आपको ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जो नीचे बताई भी कोई फॉलोइंग फॉल्ट करती है, तो आप दूसरी कंपनी में भी 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते और उसमें भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते। याद आ रहा है? ये और भी 2 पॉइंट आए थे इसमें। पहला, अगर उस कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराया हो। दूसरा, अगर उस कंपनी ने कोई डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट या कोई डिबेंचर और उनका इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद भी नहीं चुकाया, या डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको चुकाया नहीं, और 1 साल से ज्यादा का पीरियड निकल चुका हो, तो इन दोनों कंपनियों के अंदर जो भी व्यक्ति डायरेक्टर हैं वो अब दूसरी कंपनी में भी 5 साल तक नहीं बन सकते और उस कंपनी में भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एक नोट और लिखवाया होगा, वो डी क्या, हाँ, ये प्रोविजन नॉन गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है और खाली गवर्नमेंट पे। एक पॉइंट DEF का उसका भी लिखवाया था, क्या पॉइंट नंबर डी आपने पढ़ा था, ई पढ़ा था और जी पढ़ा था, कि अगर उस मामले में आपने अपील भी कर दी कि भाई आपको सजा हो गई, आप जेल में जा रहे हो, लेकिन आपने कहा कि सर मैं अपील कर दूं तो क्या डायरेक्टर रह सकता हूं क्या? नहीं, अपील कर दोगे तो भी आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और 164 का क्लॉज 3 क्या लिखा था आपने, कि प्राइवेट कंपनी में अगर कंपनी चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। ये 10-12 पॉइंट तो है ही, इनके अलावा भी और भी कोई पॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन का जोड़ा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। है क्या कोई प्रॉब्लम कोई से भी पॉइंट में? चले आगे। ठीक है, फिर आपको सेक्शन आज 165 बताऊंगा, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की। 165 सेक्शन हेडिंग डाल लो 165। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, नहीं ये ड्यूटीज की तो 166 है। हाँ, काट के हेडिंग चेंज करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की है, ड्यूटीज की नहीं है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप करो।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सेक्शन 165। देखो एक जना ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है उसको लेकर के आया है। फुल टाइम डायरेक्टर तो आप एक कंपनी में बन सकते हो। आप सोचो अगर आप फुल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हो तो वो तो एक ही कंपनी में रह पाओगे पूरे दिन तो। लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं कई जो केवल कंपनी की मीटिंग में ही भाग लेने आते हैं। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर की अगर बात करें तो वो कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर हो आप तो वो सारी कंपनियां मिला करके पार्ट टाइम फुल टाइम सारे मिला के अधिकतम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं वो आप देखिए। तो इसमें एक नियम आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो। कितनी? 20। और 20 में से भी ज्यादा से ज्यादा 10 कंपनियां ही पब्लिक कंपनी होगी। मतलब 10 से ज्यादा पब्लिक नहीं होनी चाहिए उनमें। ऐसे हो सकता है प्राइवेट 10 से ज्यादा हो सकती है, जैसे प्राइवेट 12 में और 8 पब्लिक में डायरेक्टर बन गए, टोटल 20 ही हो रहा ना। पब्लिक 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट जैसे 18, पब्लिक 2 ही कंपनियां चलेगा। पब्लिक 2, 5, 7, 8, 10, हाईएस्ट कितनी हो सकती है? पब्लिक 10। और टोटल कितनी कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हो आप? 20। तो लिखिए ए पर्सन shall not hold a person shall not hold office as a director office as a director a person shall not hold office as a director, ब्रैकेट में डायरेक्टर के आगे ब्रैकेट लगाओ, पार्ट टाइम डायरेक्टर पीटीडी बोल सकते हो शॉर्ट में, पार्ट टाइम डायरेक्टर पीटीडी, पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑब्लिक फुल टाइम डायरेक्टर। फुल टाइम वैसे एक में ही बन पाएगा वो, लेकिन सारी मिला के 20 है। फुल टाइम, पार्ट टाइम, अल्टरनेट डायरेक्टर, ऑब्लिक लगाते जाओ, पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑब्लिक क्या लगाया? फुल टाइम डायरेक्टर ऑब्लिक अल्टरनेट डायरेक्टर ऑब्लिक एडिशनल डायरेक्टर ऑब्लिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब किसी भी प्रकार का डायरेक्टर हो गया आप, कोई भी प्रकार का, और भी कोई टाइप आ जाए ना वो सब शामिल है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, इंडिपेंडेंट या नॉमिनी डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर सब। तो अब क्या लिख रहे थे? ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर in more than 20 companies at a time, in more than 20 companies at a time। 20 से ज्यादा कंपनियों में आप क्या नहीं बन सकते? डायरेक्टर नहीं बन सकते। ए पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के ब्रैकेट में आ गए सब, इन मोर देन 20 कंपनीज एट ए टाइम। 20 से ज्यादा में नहीं बन सकते, इसका मतलब पूरी 20 में तो बन ही सकते हो। 20 से ज्यादा के लिए मना किया मैंने। आगे लिखो दूसरा पॉइंट। However, the maximum number of public companies however the maximum number of public companies however the maximum number of public companies in which a person can be appointed however the maximum number of public companies in which a person can be appointed however the maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director shall not exceed 10 shall not exceed 10। However the क्या लिखा? However the maximum number of public company, हालांकि पब्लिक कंपनी की जो संख्या होगी, प्राइवेट पब्लिक ऐसे अलग अलग होती है ना, तो पब्लिक कंपनी की जो संख्या होगी shall in which a person can be appointed shall not exceed 10, वो 10 से ज्यादा नहीं होगी। फिर
तीसरा पॉइंट, हाउएवर इन द अबव लिमिट, हाउएवर इन द अबव लिमिट, however in the above limit the directorship in, however in the above limit directorship in dormant company, directorship in dormant company, however क्या लिखा आप लोगों ने, however in the above limit directorship in dormant company and section 8 company and section 8 company shall not be counted, shall not be counted। दो कंपनियों को नहीं गिनेंगे आप डायरेक्टर की 20 की गिनती में। कौन कौन सी दो कंपनियों को नहीं गिनते आप? अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो तो वो 20 के अलावा भी हो सकते हो, या फिर हाँ सेक्शन 8 कंपनी में आप डायरेक्टर हो तो उसमें भी इनके अलावा हो सकते हो। चौथा पॉइंट, if a private company, if a private company, if a private company is holding or subsidiary, if a private company is holding or subsidiary, if a private company is holding or subsidiary of a public company, if a private company is holding or subsidiary of public company, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो वो होल्डिंग या सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, देन such private company, then such private company will be deemed, then such private company will be deemed as public company, then such private company will be deemed as public company, then such private company will be deemed as public company। सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट तो आपको लिखा है एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20, सब मिला के। उनमें से पब्लिक कंपनियां कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 10। तीसरा, इसमें डोरमेंट कंपनी 20 की गिनती में नहीं आती। आप दो डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो उनको नहीं गिनेंगे 20 में। आप दो धारा 8 वाली कंपनी में डायरेक्टर हो, सेक्शन 8 वाली चैरिटी वाली, वो भी आपको 20 की गिनती में नहीं गिननी। और प्राइवेट कंपनी अगर है लेकिन वो होल्डिंग या सब्सिडरी है, सहायक या सूत्रधारी है किसकी? किसी पब्लिक कंपनी की, तो उसको प्राइवेट मानेंगे या पब्लिक मानेंगे? पब्लिक मानेंगे। अगर आप मान लो कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो जो किसी पब्लिक या प्राइवेट की क्या है? सब्सिडरी, यानी पब्लिक की सब्सिडरी अगर आप प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो या पब्लिक की होल्डिंग है, तो ऐसी दशा में उसको प्राइवेट को भी क्या गिनेंगे? पब्लिक ही गिनेंगे। अगला पॉइंट लिखो, पांचवा, एक कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, एक कंपनी, हर्षिता पूछना है क्या? फिगर ऑफ करो हर्षिता। एक कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, एक कंपनी, हर्षिता देसवाल, a company may by special resolution, a company may by special resolution specify lesser number, lesser LESSER, lesser number a company may by special resolution specify lesser number of directorship, lesser number of directorship एक कंपनी देखो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये संख्या लेस भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, 20 से घटा के 18, 17 भी कर सकती है, 15 भी कर सकती है। कोई कंपनी प्रस्ताव पास कर सकती है कि साहब हमारी कंपनी में जो भी डायरेक्टर बनेंगे वो दूसरी 15 कंपनी में ही डायरेक्टर रह सकते हैं। हमने 20 कर रखा है एक्ट में,
लेकिन कोई कंपनी ताकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इनको क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। फिर अगला, इफ ए पर्सन accept as appointment, if a person accept an appointment, if a person accept an appointment in more than 20 if a person accept an appointment in more than 20 company, he shall be liable to a penalty. He shall be liable to a penalty. He shall be liable to a penalty. He shall be liable to a penalty of rupees 2,000. He shall be liable to a penalty of rupees 2,000. He shall be liable to a penalty of rupees 2,000 each day. Each day. Penalty of rupees 2,000 each day. Subject to maximum of 2 lakh rupees. Subject to maximum of 2 lakh rupees. Subject to maximum of 2 lakh rupees. देखो अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो ऐसी दशा में उसको पेनल्टी लग सकती है कितने की, 2,000 रुपया पर डे। आप लालच में 20 से ज्यादा कंपनी में अगर डायरेक्टर बन गए तो आपको 2,000 रुपया पर डे की क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। और अधिकतम कितने की हो सकती है, वो 2 लाख। किसको लगेगी ये पेनल्टी, जो डायरेक्टर बना है गलत तरीके से, तो उसको लग जाएगी। तो बात कुल मिला के क्या निकली भाई, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, 20 कंपनी में। उनमें से भी 10 ही हो सकती है कौन सी, पब्लिक कंपनी। और 20 से ज्यादा में बन गए या 10 से ज्यादा पब्लिक हो गई तो आपको पेनल्टी लग सकती है कितने की, 2,000 रुपया पर डे। पेनल्टी भी याद रखनी इसकी, और टोटल 2 लाख रुपया भी याद रखना। अब सेक्शन चेंज हो रही है, सेक्शन आ रही है 166। सेक्शन 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के कर्तव्य। डायरेक्टर का टॉपिक अब धीरे धीरे पूरा होने की तरफ आ रहा है, आजकल में पूरा हो जाता। देखो फिर बोर्ड मीटिंग अगला चैप्टर चालू हो जाएगा। तो 166 सेक्शन नंबर अपने स्टार्ट हो रही है 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। पहला पॉइंट लिखो, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी shall act, a director of a company shall act in accordance with the, a director of company shall act in accordance with the, article of company. A director of a company shall act in accordance with the articles of company. In accordance with the article of company. एक डायरेक्टर जो है कंपनी के आर्टिकल में जो नियम लिखे हुए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको फॉलो करते हुए काम करेगा। सेकंड, ए डायरेक्टर शैल एक्ट, ए डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ, ए डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ, the director shall act in good faith in order to promote the object of the company, in order to promote the object of company for the benefit
A director shall act in good faith in order to promote the object of company for the benefit of its member, its employee, the shareholder, the community, and environment. दूसरा पॉइंट थोड़ा लंबा है कि एक डायरेक्टर जो है शैल एक्ट इन गुड फेथ, वो सद विश्वास के साथ, अच्छे इरादे के साथ काम करेगा, इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। क्या करने के लिए? कंपनी के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर, सदस्यों का फायदा देखेगा, एम्प्लॉय का फायदा देखेगा, शेयर होल्डर का फायदा देखेगा, कम्युनिटी, समुदाय, सोसाइटी का फायदा देखेगा, एनवायरमेंट का फायदा, सबका भला करेगा। 3 नंबर, a director shall exercise his duties, with due and reasonable care. A director shall exercise his duties with due and reasonable care. A director shall exercise his duties with due and reasonable care, skill and diligence, and shall exercise independent judgment, and shall exercise independent judgment, and shall exercise independent judgment. थर्ड पॉइंट आ रहा है कि एक डायरेक्टर जो है वो कैसे काम करेगा। डायरेक्टर जो है कंपनी का शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, पूरी सावधानी से काम करेगा, जैसे उसका घर का काम हो, खुद का पर्सनल काम हो, वैसे ही ड्यू एंड रीजनेबल केयर, पूरी सावधानी, स्किल, निपुणता, डिलीजेंस, चतुराई, पूरा ध्यान रखते हुए, एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, और सारे निर्णय इंडिपेंडेंट लेगा, स्वतंत्र निर्णय लेगा, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेगा। अगला 4 नंबर, ए डायरेक्टर shall not involve in a situation, in which he may have a direct or indirect interest. The director of company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest. That conflict, conflict, that conflict with the interest of company, डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व, डायरेक्टर कंपनी का ऐसा कोई काम नहीं करेगा, खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा अपने सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो क्या करता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका इंटरेस्ट हो, दैट कॉन्फ्लिक्ट, और उसका टकराव हो रहा हो किसके साथ, विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कि वो खुद का और कंपनी के हितों का टकराव नहीं पैदा करेगा। कि जैसे मान लो मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या मैं टीचर हूँ, मैंने कोई कोचिंग की कंपनी बना ली और आप शेयर होल्डर बन गए सब, और मैं कोचिंग की कंपनी में भी पढ़ा रहा हूँ और फिर मैं पर्सनल भी पढ़ाने लग गया, तो पर्सनल पढ़ाऊंगा, उसका नुकसान फिर किसको होगा, कोचिंग की कंपनी को होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकता, हितों को लेकर टकराव नहीं पैदा करूंगा। 5वां, ए डायरेक्टर शैल नॉट achieve, ACHIEVE,
A director shall not achieve any undue gain. A director shall not achieve any undue gain. Undue, undue, undue gain to himself. Undue gain to himself or his relative, or his relative, partners or associate, वो क्या नहीं करेगा, कोई भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। डायरेक्टर सेल नॉट अचीव, वो प्राप्त नहीं करेगा अनड्यू गेन, कोई गलत या अनुचित फायदा नहीं उठाएगा खुद का या रिलेटिव का या पार्टनर का या किसी एसोसिएट सहयोगी का। कि कंपनी में वो डायरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों को और अपने पार्टनर को और उनको कोई गलत फायदा दे रहा हो, कंपनी में नौकरी दिलवा रहा हो या कंपनी से उनको कोई ठेके दिलवा रहा हो, वो नहीं। छठवां, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, a director of a company shall not assign, director of a company shall not assign, ASSIGN, shall not assign, director of a company shall not assign his office and any assignment so made, and any assignment so made shall be void. Any assignment so made shall be void. Any assignment so made shall be void. कोई भी डायरेक्टर असाइनमेंट नहीं कर सकता। The director shall not assign his office, अपने पद को किसी और को नहीं सौंप सकता, और अगर ऐसा करेगा तो वो असाइनमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे पे काम का लोड ज्यादा आ गया तो मैंने मेरे छोटे भाई को कहा कि भी तुम मेरी जगह काम संभाल लिया कर, कोई कंपनी का डायरेक्टर का, तो वो गलत है। मैं डायरेक्टर बनाऊं तो मेरे को आपने सोच समझ के बनाया होगा, मेरी योग्यताओं को और को देखिए। मैं मेरी जगह में किसी भाई को, रिश्तेदार को, वाइफ को, किसी और को कहूँ कि आप उसकी जगह काम संभाल लो मेरी जगह, तो ये असाइनमेंट कहलाता है। कहता है प्रैक्टिकली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो चौथा पॉइंट। अगर ऐसा करूंगा मैं तो वो गलत माना जाएगा। असाइनमेंट ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर डायरेक्टर में हूं और मेरी जगह काम कोई और करता है तो वो गलत है, ऐसा करना वॉइड माना जाएगा। कई जगह होता है ना, सरकारी में आप देखते हो पंच बन जाते हैं, सरपंच, पार्षद, ये लोग महिलाएं बन जाती है, उनके हस्बैंड काम करते रहते हैं उनकी जगह, तो वो गलत ही है ना। तो वही बात है यहाँ पे। फिर आगे लिखो लास्ट, इफ ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इफ ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी contravene, if a director of company contravene this section, if a director of company contravene this section, then he shall be punishable with fine, he shall be punishable with fine not less than rupees 1 lakh, punishable with fine not less than rupees 1 lakh, not less than rupees 1 lakh, but which may extend to rupees 5 lakh, but which may extend to rupees 5 lakh, 5 लाख। अगर कोई व्यक्ति इस धारा को तोड़ेगा, असाइनमेंट कर दिया और कुछ कर दिया, तो 1 लाख तो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितना पनिशमेंट हो सकता है, 5 लाख का। तो 7 पॉइंट हो गए होंगे, कितने वे? 7। पहला पॉइंट क्या था, डायरेक्टर जो है वो सेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स को फॉलो करेगा। दूसरा, डायरेक्टर सेल एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए काम करेगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट, सबका फायदा देखेगा वो। तीसरा, वो अपना काम जो करेगा, डायरेक्टर सेल एक्सरसाइज इज ड्यूटी विद ड्यू केयर, व्यू एंड रीजनेबल केयर, उचित सावधानी से, स्किल, डिलीजेंस एंड विथ इंडिपेंडेंट सेल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, स्वतंत्र निर्णय लेगा। चौथा, डायरेक्टर सेल नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं रहेगा इन एनी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जिसमें
हाँ, जिसमें उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो और जो कॉन्फ्लिक्ट करता हो, टकराव होता हो विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। पांचवा, डायरेक्टर जो है वो कोई डायरेक्ट या डायरेक्टर जो है वो कोई भी अचीव नहीं करेगा क्या, अनड्यू गेन, गलत फायदा नहीं उठाएगा आपके डायरेक्टर होने का, खुद को या रिलेटिव को या पार्टनर को किसी को भी गलत फायदा नहीं देगा। छठवां, डायरेक्टर जो है वो अपने ऑफिस का क्या नहीं कर सकता, असाइनमेंट भी नहीं कर सकता। सातवां, अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, कोई सा भी पॉइंट तोड़ दिया इनमें से ऊपर बताए हुए में, लापरवाही करी, कोई बेनिफिट किसी का नहीं किया या खुद का गलत काम कॉन्फ्लिक्ट वाला इंटरेस्ट रखा, तो उसको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का पनिशमेंट हो सकता है। तो ये सेक्शन आ गई 166। हाँ, विमेन डायरेक्टर का भी वही है, महिलाएं भी 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकती है। एक कंपनी में 1 महिला होनी चाहिए, 20 कंपनियों में 20। आगे सेक्शन 167 हेडिंग बना लीजिए, 167। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, वैकेशन, VACATION, वैकेशन, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। हेडिंग ध्यान रखा करो, आप 1-2 लाइन 4 लाइन छोड़ के बनाया करो, आपको दिख सके। कई बार आप ही कॉपी लेके आओगे, सब सेक्शन बीच में दिख नहीं रही, 165 से सीधी 167 आ गई, दिख जाएगी। ब्लैक पेन यूज करने की आदत रखा करो, ब्लैक और ब्लू ये दोनों साथ में। हम देखो सेक्शन 167 में पहुंच चुके। ये भी नाम आ रहा है डायरेक्टर का, वैकेशन ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर का ऑफिस, कई बार आप डायरेक्टर बन गए फिर भी आपको हटना पड़ जाता है, आपका पद खाली समझा जाएगा। कल तो आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, उनमें से अगर आप में से कोई सी डिस्क्वालिफिकेशन है तो आप कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। डायरेक्टर बनना बहुत बड़ा पावर का काम होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां ना, उनमें डायरेक्टर अपने सरकारी जो मंत्री, सरकार जो चलती है उनसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। कई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया की, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से कभी भी मिल सकते हैं, सीएम से मिल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर होना वो इतने अनाप शनाप तो उनके पास पैसे हो जाते हैं, इतना पावर आ जाता है, हजारों लाखों एम्प्लॉय अंडर में काम करते हैं। तो बड़ी कंपनियां, उनमें ठाट बाट ही अलग है। आप जितना बड़ा सीएस में ऊपर जाओगे उतने ही आपको वैसे लोगों से मिलोगे। हम लोग अभी तो ये शून्य वगैरह ऐसे ही देखते हैं, बाद में उनकी प्रॉपर्टी के कागज या उनके आप बैलेंस शीट देखोगे, ये रियल में हकीकत है। कंपनी की बैलेंस शीट में ये सबसे बड़ा, आपको उसको बैलेंस शीट को पढ़ना ही स्टार्ट में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतने करोड़ों में नहीं, वो किस में चलते हैं, 1000 करोड़, लाख करोड़, ऐसे आंकड़े चलते हैं। तो हमने तो करोड़ से ऊपर बहुत ही कम हाइट में देखी है। क्या कभी डील आप 11वीं-12वीं की बैलेंस शीट बनाते थे, कितने की होती थी, ज्यादा से ज्यादा करोड़ में। करोड़ से ऊपर जाती है तो वो ऊपर ही लगवा देता था सुनने कि एक साथ ही लगा दो, है ना, ऊपर की सारी नीचे वाली रकम 1000 करोड़ में है किसमें। लेकिन रियल में हम सोचते हैं उनसे बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, रियल में दुनिया बहुत बड़ी है। तो वैकेशन का मीन हो गया, आप डायरेक्टर बन गए, बनते टाइम आप डिस्क्वालिफाइड नहीं थे, वरना तो बनते ही नहीं ना। सेक्शन 164 के अनुसार आप नहीं थे उस टाइम, तो सही था, बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद कुछ ऐसा हो गया, साल 6 महीने 2 साल बाद, कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो अभी हम पढ़ेंगे 167 में, तो आपको डायरेक्टर पद से हटा दिया जाएगा। आप अपने आप ही, आपका पद खाली हो जाएगा। मान लो आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको कोई मामला चल रहा था और 6 महीने की जेल हो गई, 12 महीने की जेल हो गई, तो अब जेल में बैठे बैठे डायरेक्टर का काम करोगे क्या? बल्कि उल्टा क्या होगा, जेल में जाते ही 6 महीने से ज्यादा की सजा हो गई तो धारा 164 डिस्क्वालीफाई करती थी ना। लेकिन आप कहते हो सर मैं डायरेक्टर बन गया, अब थोड़ी लगेगी मेरे पे वो, अब तो मैं सजा हो गई तो भी बना रहूंगा, नहीं बने रहोगे। क्या होगा, अब वो 167 बताएगी। इसमें कहने का मतलब वो केस आएंगे जिन सिचुएशन में आप डायरेक्टर बनने के बाद आपको वो पोस्ट आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वैकेट हो जाएगी। तो हेडिंग बना लिया, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। लिखो, in the following case, in the following case, in the following case, the office of director in the following case, the office of director shall become, the office of director shall become vacant
नीचे 1 नंबर, कुछ दशाओं में ऑफिस जो है डायरेक्टर का वो क्या हो जाएगा, आपको बोला है वैकेंट हो जाएगा। 1 नंबर, ही इनकर any of the disqualification, he incur any of the disqualification specified in section 164, he incur any disqualification specified in section 164। अगर आप धारा 164 के चपेट में अब आ गए हो, पहले नहीं थे, डायरेक्टर बन गए थे, अब धारा 164 याद है क्या, सेक्शन 164 कल ही लिखी थी हमने, उसके नंबर 1 के तहत 9 पॉइंट पड़े थे, 164 के क्लॉज 2 में 2 पॉइंट आए थे। तो आपने या तो पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन आ गई हो, आप पागल हो गए थोड़े दिन में खुश होके कि मैं डायरेक्टर बन गया, या फिर दिवालिया हो गए हो, या फिर कोई केस लग गया आप पे मॉरल टर्पिट्यूड का उसमें सजा हो गई, कोई कॉल नहीं चुकाई, कुछ भी। या सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा था, आप जिस कंपनी में डायरेक्टर उसने 3 साल से कंटिन्यूअसली वो रिटर्न जमा नहीं कराया, तो आप ध्यान रखना उस कंपनी में अयोग्य नहीं होगी। अगर आपकी धारा 164(2) में अगर आपकी कंपनी ने रिटर्न जमा नहीं कराया, तो याद है क्या, दूसरी सब कंपनी में तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और उस कंपनी में डायरेक्टर बने रहोगे, लेकिन उसमें रीअपॉइंट नहीं हो पाओ। याद है क्या, उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते। बाकी सब कंपनी में इसका मैं एक नोट लिखवाऊंगा अभी, आप इसके नीचे लिख लो या तो नोट। If any director is affected, by any disqualification, if any director is affected by any disqualification under section 164 clause 2, under section 164 clause 2, then he shall vacate his office, from all other companies, except the company in default, लिख लिया। देखो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, वापस दिमाग में लाओ 167, इसमें क्या हो रहा है, वेकेशन ऑफ ऑफिस, कि आप डायरेक्टर बनने के बाद आपको डायरेक्टर छोड़ना पड़ रहा है पद। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया, देखो ए नंबर पहला पॉइंट, अगर उसमें 164 का कोई पॉइंट उस पर लागू हो जाए तो आपको डायरेक्टर जिन में हो सबका पद छोड़ना पड़ेगा। 164 का लागू होने का मीन आप पागल हो गए, दिवालिया हो गए, कोई केस लग गया, कोई सजा हो गई, और कुछ जो पॉइंट पड़े थे वो, या आपकी कंपनी ने 3 साल से रिटर्न नहीं भरा, डिपॉजिट डिबेंचर वो नहीं लौटाया। हालांकि 164(1) में अगर आप 164(1) से ग्रसित हो गए तब तो आपको तुरंत सारी कंपनियों का पद छोड़ना पड़ेगा, और 164 क्लॉज 2 के दायरे में आ रहे हो, मतलब आप खुद ग्रसित नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंपनी ने क्या किया, 3 साल से गड़बड़ कर रखी है, तो आप उस कंपनी में तो डायरेक्टर बने रहोगे, लेकिन दूसरी सब कंपनी आपको क्या करनी होगी, वैकेट, दूसरी कंपनियों में पद छोड़ना पड़ेगा। इसी का मैंने नोट लिखवाया। क्या लिखा आपने नोट, कि अगर आप अफेक्टेड हो कौन सी सेक्शन से, 164 क्लॉज 2, 164 की डिस्क्वालिफिकेशन आप में आ गई, 2 वाली आई है, 2 वाली आने का मतलब आपने गलती नहीं की, किसने की है, कंपनी ने। तो यू विल वैकेट ऑफिस, आपको ऑफिस वैकेट करना होगा, ऑल अदर कंपनी में खाली करना होगा, सिवाय किसको छोड़ के, जो कंपनी ने डिफॉल्ट करी है। बाकी सब कंपनियों को छोड़ के घर जाओ, उसमें बैठे रहो जिसमें गलती करी है।
उसमें बैठे रहो मतलब पहले उसको सुधारो। कानून ये कहता है कि उसको सुधारो, उस कंपनी में आप गलती कर रखे हो तो वो सुधारो, तब दूसरी कंपनी में आप डायरेक्टर 5 साल बाद बन पाओ। तो डिस्क्वालिफिकेशन में याद है ना कितना गैप चाहिए था, फिर 5 साल। दूसरा पॉइंट में आ जाओ। ही absent himself, he absent himself, he absent himself from the, he absent himself from all the meeting, he absent himself from all the meeting of board of director, he absent himself from all the meeting of board of director held, board of director held during a period of 12 months, during a period of 12 months, with or without seeking leave, with or without seeking leave, with or without seeking leave, LEAVE, with or without seeking leave of absence of board, with or without seeking leave, LEAVE, of seek of leave of absence of board, with or without seeking leave of absence of the board. दूसरा पॉइंट आया कि अगर आप absent रहते हो, पहला पॉइंट में तो आ गया आपका पद कब खाली हो जाता है, धारा 164 से कोई परेशानी आ गई हो। सेकंड क्या आ रहा है कि अगर आप पिछले 12 महीने से absent चल रहे हो, कौन सी मीटिंग में नहीं आ रही, कोई कंपनी की बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में आए होंगे, बोर्ड मीटिंग में नहीं आए हो। He absent himself, अगर आप absent रहे हो, आप खुद को absent रखते हो फ्रॉम ऑल द मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग से absent रखते हो, कितने पीरियड से, हेल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो पिछले 12 महीने में हुई है, विथ और विदाउट टेकिंग लीव, चाहे आपने इजाजत ली हो चाहे नहीं ली हो, किसकी, आप बोर्ड, बोर्ड की परमिशन लेके absent रहे हो चाहे बिना परमिशन absent रहे हो, पिछले 12 महीने। मतलब आज जैसे देखिए, आज मान लो कितनी हो गई, 23 अक्टूबर, तो पिछले 23 अक्टूबर से आज की 23 अक्टूबर तक मीटिंग हुई, 12 महीने में एक भी मीटिंग में नहीं आए, तो आपका पद खाली हो जाएगा। हालांकि इसमें देखो, absent रहने के पीछे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हम जानबूझ के absent रह रहे हैं, कि हमें कोई व्यक्ति से परेशानी है और उस कंपनी का वो डायरेक्टर है, हम नहीं चाहते कि उसके साथ मीटिंग अटेंड करें, मतलब उसको प्रॉब्लम है, वो मीटिंग से नाराज है डायरेक्टरों से, या कोई और कोई झगड़ा हो गया तो वो बोर्ड की मीटिंग में नहीं जा रहा, मतलब जानबूझ के हम कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। एक होता है हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे हम फिजिकली या मेंटली हमें दिक्कत है, कि मान लो हम बीमार चल रहे हैं, या हम इंडिया के बाहर गए हुए हैं, या हमारे कोई रियल में प्रॉब्लम होती है। 2 प्रकार होते हैं ना absent रहने के, एक तो डिजाइन कोई कारण है, एक क्या होता है जानबूझ के हम वो absent रह रहे हैं। तो इसमें कौन सा वाला आएगा, जेनाइन रीजन वाला नहीं आएगा। जैसे मान लो आप बीमार हो, 12 महीने से मीटिंग नहीं ले पा रहे, तब नहीं हटोगे, तब हटोगे डेलिब्रेट और वॉलेंटरीली, अगर आप जानबूझ के absent रह रहे हो। इसीलिए शुरू में वर्ड आया देखो, ही absent himself, अगर आप खुद को absent रख रहे हो, मतलब जानबूझ के absent रख रहे हो, आप खुद को absent रख रहे हो। इसके लिए एक नीचे नोट बना लो, इसके नीचे भी, absent himself means, absent himself means, नोट बनवा रहा हूं, absent himself means deliberate, 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 absent himself means deliberate or voluntary absence, deliberate or voluntary absence, absent himself means deliberate or voluntary absence। absent रखने का मतलब क्या हो गया, deliberate, जानबूझकर, और वॉलेंट्री या अपनी मर्जी से आप absent रह रहे हो, ना कि कोई कारण नहीं है, आपको कोई पूछे क्यों absent हो, आप कोई कारण नहीं बता पा रहे, जानबूझ के absent हो। absent himself means deliberate or voluntary absence। So if a person, so if a person is absent, so if a person is absent due to illness, if a person is absent due to illness, accident,
इलनेस और क्या लिखा, एक्सीडेंट और एनी अदर रीजन और एनी अदर रीजन और एनी अदर रीजन beyond his control, any other reason beyond his control, any other reason beyond his control, then his office will not vacate, then his office will not vacate, then his office will not vacate. देखो, आपका पद तभी खाली होगा 12 महीने से एब्सेंट चल रहे हो तो, अगर आप जानबूझ के एब्सेंट हो, वॉलंटरी और डेलिबरेटली एब्सेंट हो, जानबूझ के, तब नहीं होगा खाली, आपकी मजबूरी है एब्सेंट रहना। जैसे आपको लिखवा है इफ ए पर्सन इज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, अगर आप बीमार चल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया कोई अपना, या और कोई रीजन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल, जो हमारी नियंत्रण के बाहर है, ऐसा कोई कारण हो, देन इज ऑफिस विल नॉट वेकेट, तो फिर अपना पद क्या नहीं होगा, खाली नहीं होगा। खाली तभी होगा जब जानबूझ के हम पिछले 12 महीने में एब्सेंट चल रहे हैं। 3 नंबर पॉइंट, तीसरा, he act in contravention, he act in contravention of the provision, he act in contravention of the provision of section 184, he act in contravention of the provision of section 184 relating to contract or arrangement, relating to contract or arrangement, relating to contract or arrangement in which he is directly or indirectly interested, क्या करा है, अगर आपने धारा 184 एक आगे पढ़ोगे, उसका आपने उल्लंघन किया हो, ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 184, आपने धारा 184 तोड़ दी हो कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए, जिसका धारा 184 किससे जुड़ी हुई है, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है, ऐसी अरेंजमेंट व्यवस्था से जुड़ी हुई है जिसमें आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, मतलब आपने कंपनी से कोई जानबूझ के ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जिसमें आपका खुद का पर्सनल क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, खुद का फायदा हो रहा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में करा लिया, तो इसका मतलब आपने एक तरह से डायरेक्टर के सिद्धांत तोड़े, खुद का फायदा देख लिया आपने, तो आप सब कंपनियों के डायरेक्टर से हट जाओगे। तो 3 नंबर पॉइंट लिख लिया। 4 नंबर लिखो, he become disqualified by an order, he become disqualified by an order of court, he become disqualified by an order of court or the tribunal, he become disqualified by an order of court or tribunal, अगर आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश से क्या हो गए हो, डिस्क्वालीफाइड, ये उसमें भी आया था 164 में, कोर्ट ने कहा कि आज के आज आप सारे पद खाली कर दो, आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो सब छोड़ देंगे। he is convicted, अगला पॉइंट, he is convicted by a court, he is convicted by a court of an offense, he is convicted by a court of any offense whether involving moral turpitude, whether involving moral turpitude, TURPITUDE,
whether involving moral turpitude or otherwise, चाहे वो moral turpitude वाला हो या और कोई हो, and sentence for imprisonment, sentenced for imprisonment of 6 months or more, sentenced for imprisonment of 6 months or more. इसमें क्या आ गया, अगर आपको किसी कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया हो, सजा सुना दी हो, कितने महीने की सजा सुना दी हो, 6 महीने या उससे ज्यादा की, उसमें भी आया था। आपको ये यहाँ क्यों लिखा है सर वापस, इसके पीछे एक रीजन है, नोट बनाओ यहाँ पे। धारा 164 में भी डिस्क्वालीफाइड होते थे, यहाँ पे धारा 164 पहला पॉइंट ही आ गया ऑलरेडी, फिर भी क्यों लिखा है, तो इसके नीचे नोट बनाओ। द ऑफिस shall not vacate, the office shall not vacate in above point number, अभी ऊपर 10 पॉइंट नंबर कौन सा था, 5 था क्या, 5 और 4, डी और ई लिखा है तो डी और ई लगा लो, या पॉइंट नंबर लिखा है तो 4 नंबर और 5 नंबर लगा लेना। द ऑफिस shall not vacate in सबसेक्शन डी एंड ई, या पॉइंट नंबर डी एंड ई, या पॉइंट नंबर 4 और 5 जो भी आपका नंबर है, 4 नंबर और 5 नंबर में आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगे। इन द फॉलोइंग केस, नीचे बताए हुए केस में आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगे। एक नंबर न लगा कि अब क्या लगाओगे आप, रोमन मसाला वाला 1 नंबर लगा लो, या अप टू 30 डेज, up to 30 days from the date of conviction, up to 30 days from the date of conviction or order, up to 30 days from the date of conviction or order। जिस तारीख को कोर्ट का आदेश आया आपको डिस्क्वालीफाई करने का, उसके कितने दिन तक, 30 दिन तक इसमें योग्य नहीं होगी, मतलब 30 दिन तक आप डायरेक्टर बने हुए रह सकते हो। 2 नंबर या रोमन भाषा का 2 नंबर लगा लेना या बी लगा लेना। If an appeal or petition has been filed, if an appeal or petition has been filed within 30 days, then if an appeal or petition has been filed within 30 days, then till 7 days from the decision, till 7 days from the decision of such appeal or petition। क्या कर रहा है, देखो इस बार थोड़ा अलग आ गया। आपको याद हो तो 164 में तो क्या आया था कि अगर आप अपील कर दोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे, आप कोई कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। यहाँ वेकेशन में क्या है कि अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, धारा 164 में ऑर्डर आ गया, आपको 6 महीने की सजा हो गई, तो आप अगले 30 दिन तक इसमें यहाँ ये करा, आपको कंपनी से डायरेक्टर के पद से हटने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट आया ना, आपने क्या लिखा है कि आपने ये लिखा है कि ऑफिस जो आपका वेकेट नहीं होगा, कितने दिन तक नहीं होगा, पहला पॉइंट 30 दिन तक, मतलब डिसीजन आया उसके 30 दिन तक आप बने रह सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या पड़ा है, आप 30 दिन में अगर अपील कर देते हो सजा के खिलाफ, तो जिस सजा के खिलाफ अपील करोगे उसका फैसला आने तक और उसके फैसला आने के अगले 7 दिन तक भी आप क्या रह सकते हो, पद पे रह सकते हो। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपको यहाँ पे थोड़ी छूट ज्यादा मिल गई, किसकी बनिस्बत 164 में तो क्या होता था कि अगर आपको सजा हो गई, आप अपील करो या मत करो, अब कोई भी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। यहाँ ये कह रही है 167 किसके लिए, जो ऑलरेडी डायरेक्टर है और अब उनको कब हटना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या कर रही है कि आपको
अगर पॉइंट नंबर आप चौथे और पांचवे की बात करें जिसमें आपको सजा हुई है या कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया है, तो भी आप डायरेक्टर रह सकते हो। कितने दिन तक? 30 दिन तक डायरेक्टर रह सकते हो। नहीं में तो नहीं बनोगे, लेकिन रह सकते हो। कितने दिन तक? 30 दिन तक। और अपील कर दी तो अपील का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप डायरेक्टर बने हुए रह सकते हो, और फैसला आने के अगले 7 दिन तक भी। अगले 2 पॉइंट और लिख लो। ऊपर वाले पॉइंट में क्रम में आ जाओ, कौन सा चल रहा था? 5 हो गए थे क्या? ऊपर जो आपके वेकेशन के पॉइंट, 6 नंबर डालो। 6 नंबर, he is removed under the provision of this act. He is removed under the provision of this act. He is removed under the provision of this act. या उसको चला के कंपनी में से हटा देते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर कोई प्रस्ताव पास करके। 7 नंबर, he has been appointed as a director. He has been appointed as a director by virtue of his holding any office in the company, or holding subsidiary company in the company, or holding subsidiary company, and he ceased to hold such office, and he ceased to hold such office, and he ceased to hold such office. अगर वो कंपनी में हमारी में डायरेक्टर है, ही इज डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ, किस वजह से डायरेक्टर है? क्योंकि वो हमारी कंपनी में या हमारी होल्डिंग सब्सिडरी में वो दूसरे पद पे है, होल्डिंग एनी ऑफिस। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, वो हमारी कंपनी में डायरेक्टर क्यों है? बाय वर्च्यू ऑफ इज होल्डिंग एनी ऑफिस, क्योंकि वो कोई दूसरे पद पे, जैसे हमारी कंपनी का चीफ इंजीनियर है वो, इसलिए हमने उसको डायरेक्टर बना रखा है कि जो भी चीफ इंजीनियर होगा वो हमारा डायरेक्टर होगा। या वो हमारी कंपनी का सीएस है तो हमने कह रखा है कि जो भी सीएस होगा वो डायरेक्टर भी माना जाएगा। तो अगर वो जिस पद की वजह से डायरेक्टर है वो पद ही उसका क्या हो गया हो? वो इंजीनियर के पद से रिटायर हो गया हो या सीएस के पद से रिटायर हो गया हो, तो अब उसका डायरेक्टर का पद भी फिर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अभी छोटी छोटी एक एक लाइन के 3 पॉइंट है, अगर आपने हिम्मत है तो 3 लिखवा दो तो ये सेक्शन पूरी हो जाएगा। लिखवा दो क्या, वरना बीच में फिर अधूरी रह जाती है। अब ये देखो डिस्क्वालिफिकेशन के तो सारे पॉइंट पूरे हो गए। अब सेक्शन इसी का 167 का ही क्लॉज 2 चालू हो रहा है। 167 क्लॉज 2 लगा लो। अभी तक 167 के क्लॉज 1 के ही पॉइंट थे ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन। हेडिंग बनाओ 167 क्लॉज 2, लिखो 2 लाइन का ये, इस पे लिख लो, हेडिंग की जरूरत नहीं है। इफ ए पर्सन who act as a director, after knowing that, after knowing that it has become vacant, under this section, after knowing that it has become vacant under this section, अगर किसी को पता है फिर भी वो डायरेक्टर बना हुआ रहता है, he shall be punishable with fine of not less than 1 lakh rupee. He shall be punishable with fine of not less than 1 lakh rupee, which may extend to 5 lakh rupee. Not less than 1 lakh rupee, but which may extend to 5 lakh rupee. 1 लाख रुपए से लेके कितने का जुर्माना लग सकता है? 5 लाख का,
अगर आप जानबूझ के डायरेक्टर बने रहते हो जबकि आपको पता है कि मैं इस सेक्शन के तहत पद मेरा को खाली करना पड़ेगा, फिर भी सेक्शन में आए ना 5 डिस्क्वालिफिकेशन, फिर भी आप बने रहते हो तो सजा हो सकती है। तीसरा पॉइंट आ रहा है 167 क्लॉज 3। 167 का ही सेक्शन चेंज हो गया, 167 क्लॉज 3, सेक्शन 167 क्लॉज 3, where all the directors where all the directors vacate their office, where all the directors vacate their office under this section, where all the directors vacate their office under this section, सारे डायरेक्टर के पद ही खाली हो गए, where all the directors vacate their office under this section or resign या रिजाइन कर दे सब लोग, RESIGN resign, then the promoter of the company or in his absence the central government shall appoint minimum number of directors, who shall act till the next general meeting, अगर सारे डायरेक्टरी इस सेक्शन में वैकेट हो गए ऑफिस या रिजाइन करके सब के सब, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रमोटर अगर कंपनी के प्रवर्तक जो बनाते हैं कंपनी को, वो नए डायरेक्टर एक बार बना सकते हैं अपनी तरफ से 2-3 लोगों को, या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रमोटर भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार 2-3 डायरेक्टर बना देगी मिनिमम, जो एजीएम तक काम करेंगे और एजीएम में कंपनी फिर भर दो। फिर वो डायरेक्टर तो सब छोड़ गए, तो नए डायरेक्टर कंपनी पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी, फिर वो एजीएम में शेयर होल्डर। एक चौथी लाइन और लिखो, 167 क्लॉज 4, 167 क्लॉज 4, प्राइवेट कंपनी 167 क्लॉज 4, ए प्राइवेट कंपनी may by its article, a private company may by its article provide additional ground private company may by its article provide additional ground for vacation of office, प्राइवेट कंपनी जो वो क्या कर सकती है, कोई भी ग्राउंड तय कर सकती है, जैसे धारा 164 में भी आया था, और कोई ग्राउंड भी वेकेशन ऑफ ऑफिस का तय कर सकती है कि इस ग्राउंड पे डायरेक्टर को अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना। सेक्शन 167 भी पूरी हुई, बड़े चैप्टर है देखो, लेकिन ये आपको बता दूं ऐसे ही अपने 2 चैप्टर और आ जाएंगे, उसके बाद में 40 नंबर का पोर्शन आपको पता होगा कंपनी लोग, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर मिला के 40 नंबर के क्वेश्चन। देखो आप लोगों को ध्यान रखना, ये चैप्टर अब मंडे को पूरा होगा, पहले आज पूरा होने की बात थी, लेकिन सेक्शन थोड़ी बड़ी आ गई, तो मंडे को पूरा होगा। इसके बाद में आपका थर्सडे को ध्यान रखना टेस्ट होगा, इसका 3 चैप्टर हो जाएंगे, उसमें 2 तो आपके इसके हो गए, ये डायरेक्टर वाले 2 मान लो, इसके 2 टुकड़े हो गए ना, मतलब 169 सेक्शन लास्ट आएगी वहां तक, 149 से 169 20 सेक्शन हो गई, और एक आपके उसमें पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क। क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी पहला इस टेस्ट में मैं आपको डालूंगा, एक भी केस नहीं डालूंगा, सारे थ्योरी के क्वेश्चन डालूंगा। आप पहले इनकी थ्योरी याद करो, आपको थ्योरी याद नहीं होती, आप केस के लिए माथापच्ची करते हो। पहले क्वेश्चन कौन से थ्योरी के आएंगे जिसमें आपको थ्योरी समझनी है और उसका सवाल आपको सीधा सीधा देना है।
थ्योरी याद कर लोगे ना इसकी 149 से कहां तक 159 तक, और वो सेक्शन तक, हाँ 69 तक। ठीक है, हेलो।